एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अच्छी रुचि गाइस। कैसे हो सारे? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पता है, चौथी पांचवी बार मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक तो ना आजकल पटाखे चल रहे हैं बाहर, तो काशवी इतना डरती है। दूसरा, हमारे पतनी पड़ोस के यहाँ पे ना थोड़ी 4 घर छोड़ के उनके घर कोई प्रोग्राम पार्टी वगैरह है, तो सत्संग वगैरह भी चल रहा है। तो इसको ना अब ये ब्याह शादियों कीर्तनों पे तो ये अभी तक ये गई है नहीं, तो इसको लगता है डर। तो ये मेरे कमरे में ही बैठी हुई है और ना तो चाचा पापा चाचा पापा कुछ ना कुछ आवाज़ें करे जा रही। तो मेरा ना दिमाग ही ख़राब हो गया है। एक तो आज मैं सुबह से वीडियो डाल नहीं पाई, और सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी गाइज, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइव को लाइक कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है। तो करते हैं अपनी बात को शुरू। तो भाई जो ये काम तो मुझे ही करने वाले थे ना। अब क्या हुआ, एक तो तबीयत ठीक नहीं, दूसरा एकदम से आ गया इतने सारी चीज़ों का लोड, इतने फालतू के कपड़े, इतनी सब चीज़ें है ना। होता ही है ना, हम लोग ना ये सोच सोच के संभाल के रखते हैं, हाय ये आज काम आ जाएगा, हाय ये कल काम हो जाएगा, नहीं ये हमने इतना महंगा लिया था। से ये इतना सब कुछ सोच सोच के ना इंसान ना कितना मतलब कि कितनी ठूस लेते हैं हम अपनी अलमारियों को, डबल बेडों को। और अब तो मैंने ना फाइनली एक चीज़ और सोच ली है कि मम्मी की जितनी साड़ियाँ थी ना, जो तो मेरे को अगर लगता है कि 1-2 साड़ी मैं डाल सकती हूँ वो तो मैं रख लूँगी आगे कभी डालने के लिए, है ना। वरना मैं बाकी सारी साड़ियों के ना बनवा दूँगी बैग, बड़े बड़े बैग। क्योंकि मेरी मम्मी ना वो करती थी, क्या कहते हैं, पहले तो मैं सोच रही थी इधर उधर साड़ियाँ दे दूँगी। अब मेरे दिमाग में आ गया, मैं कहा दफ़ा हो, मैंने किसी को नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि मैं साड़ियाँ दे दूँगी, मेरे पास कोई और कपड़ा तो है नहीं, तो मैं बाहर से थोड़ा ना बैग लेने जाऊँगी। तो मैंने वही सोचा कि मुझे मिलना तो कुछ है नहीं, तो फिर एक काम करती हूँ, मैं ना ये बैग ही बनवा लेती हूँ। मेरी मम्मी पता है इतने बड़े बड़े बैग बनवा के रखती थी। अब कुछ कुछ चूहों ने कुतर दिए, कुछ मेरी बहन ले गई, है ना। तो मेरे पास कोई बैग है नहीं। अब मानो कि मेरे दीवान में सारे सब चीज़ें ना ऐसी ही पड़ी हुई हैं। अब इतनी सारी साड़ियाँ ना, तो मैं फुल साइज़ के बड़े बड़े बैग बनवाऊँगी जिसमें कंबल, रजाइयाँ जैसे मेरी मम्मी रखती थी ना, मैं मतलब कि वैसे रखूँगी। मम्मी के बाद ना बहुत चीज़ें ऐसी है जो मैंने सहेज के नहीं रखी। मतलब कि देखो, पहले मैंने ना, मुझे घर बार संभालना आता नहीं था, मैं आपको साफ बताऊँ। फिर शादी हो गई तो 6 महीने में भी अलग हो गई, वरना शादी में भी चीज़ें एडजस्ट करने करने में टाइम लग जाता है। बंदा कितना कुछ ना चीज़ें शादी के बाद सीख जाता है। भले ही शादी बड़ी उम्र में हुई हो, लड़की एक कवारी तो कवारी होती है। बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल शादी से पहले भी मेच्योर होते हैं। तो और एक चीज़ बताऊँ, ये जितनी भी जुराबें जो अभी तक मेरे घर में बेजोड़ा पड़ी थी ना, मतलब कि सिंगल सिंगल जुराबें, मैंने सब निकाल दी। पहले में ना मैं ये लालच करके रखती थी, चल यार ठंड है, काशवी को पहना दिया करूँगी। और कितनी काशवी की छोटी छोटी जुराबें भी मैंने रखी हुई थी। इस बार तो मैंने कुछ मतलब कि ना मन पक्का किया और बहुत सारी चीज़ें निकाल दी। तो ये सारे जोड़े एक तरफ कर रही थी और वैसे सब कुछ एक तरफ कर रही थी, है ना गाइज। और मैं बात करती हूँ अपने थंबनेल की। अब ये देखो, जो थंबनेल मैंने लगाया है ना, बहुत लोगों को ना अजीब लगेगा कि हाँ यार ये इसने क्या थंबनेल लगा दिया। मैं सच बताऊँ, पहले क्या होता था स्टार्टिंग में अपन लोग, देखो वैसे तो ये वीडियो जेंट्स भी देखेंगे, अजीब तो लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने टॉपिक की बात भी तो मैं यही करूँगी ना, तो है ना। तो अब क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में अपन लोगों की, जो बहुत साल पहले की बात है, चीज़ों का इन चीज़ों का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, हम क्या यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे सैनिटरी पैड वगैरह आ गए। अब तो इतनी वैरायटीज़ आ गई है ना मार्केट में, पैड्स वगैरह को लेकर के, पीरियड्स को लेकर के, एक ही कुछ करने की हद नहीं। तो मैंने कहा चल यार, मैंने ये पीरियड्स पैंटी पैड्स मैंने बहुत सुने हुए थे, मैंने कहा चल यार ट्राई करती हूँ। हालांकि मैंने पिछले महीने भी ट्राई किए थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ना लेडीज़ के लिए सिर्फ रात को सोने के लिए है, या तो बहुत सारा कोई काम करना हो तब के लिए, है ना। क्योंकि वरना अमूमन जो नॉर्मली पैड अपन लोग यूज़ करते हैं ना, वो कभी यहाँ से ऐसे हो रहा है, कभी वहाँ से ऐसे हो रहा है, हो जाता ना कई बार साइज़ में आगे पीछे, और कई तो श्रिंक ही हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो मैं स्टार्टिंग से विस्पर अल्ट्रा का ही ब्रांड यूज़ करती हूँ। तो यार एक तो मेरी तबीयत ख़राब होगी ना, तो सबसे अच्छा साथ है ना आज मेरा इसने भी दिया, कि मैं कैसे भी उठी बैठी, मेरे को ये नहीं था कि हाय यार मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, या मेरा मतलब कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो भाई जो बहुत चीज़ें हैं ना, तो इसमें ना ये चीज़ तो मेरी बहुत काम आई है ना।
अब देखो मैं कैसे उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, कैसे भी कुछ कर रही हूँ, है ना। तो बहुत ईजी रहा मेरे लिए। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ को ना हद से ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते कि हाँ मतलब कि कुछ भी कह लो, हफ्ते में कह रही सॉरी, एक दिन में 2 बार ये चीज़, तो 3 बार चीज़ें चेंज करनी ही पड़ती हैं, डिपेंड करता है ऑन फ्लो। तो वही है। पहले मैंने सोचा था, मैंने कहा यार चल छोड़, क्या करना है। मैं कहा नहीं यार, ये टॉपिक ना शेयर करना चाहिए। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो नहीं, मतलब कि जिनको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी कि अभी आजकल जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, उनके लिए ना ये पैंटी पैड बहुत बढ़िया है, कसम से बहुत बढ़िया है। आप कैसे भी उठो बैठो। मेरे को तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पता है रात को सोने में लगता है, क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो तब चीज़ें फैलने का डर रहता है ना। तो ये बहुत बढ़िया, मतलब कि अच्छा है यार। जिन्होंने यूज़ नहीं किया ना, एक बार ट्राई करना, कसम से बहुत कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा। तो ये बाकी बहुत ज़्यादा फ़्लो हो तो कुछ ही घंटे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ना स्मेल वगैरह भी आ जाती है। तो एक टाइम के बाद तो 6 घंटे बाद तो चेंज करना ही चाहिए। थोड़ा सा महंगा पड़ता है ठीक है, बट हाइजीनिक भी है और कंफर्टेबल। देखो हमेशा इंसान पैसा कंफर्ट जोन का ही देता है। तो ये चीज़ है ना। तो अब जी पता है मेरा क्या क्या काम रह गया घर का, थोड़ा बहुत ही रह गया। एक थोड़ी सी किचन करनी है मुझे बस, और एक मंदिर की छत साफ़ करनी है और वैसे करनी है। बाकी मंदिर तो अपना मैं दिवाली वाले दिन ही थोड़ा सा क्लीन करूँगी। मेरे को एक चीज़ लेकर आनी है अपने मंदिर के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं जब फटाफट दिवाली आए और मैं वो चीज़ ले करके आऊँ। बाकी देखो बहुत सारी चीज़ें मैं करूँगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी करूँगी, ये तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो में पता चल ही जाएगा। और पता है आज मेरा जितना मेरे ये पैंटी पैड ने सुखी रखा ना, उतना मेरी काशवी ने इतना दुखी किया, आप मानोगे। इस टाइम मेरा इतना सिर फट रहा है ना। ये देखो वीडियो ना मैंने सुबह से बनाई नहीं थी, तो इस टाइम वीडियो बनाने की ना मेरी मजबूरी थी कि एटलीस्ट दिन की मैं एक वीडियो तो डालूँ, क्योंकि कई बार 3 वीडियो डल जाती है, कई बार 2 डल जाती है, और अब एक भी ना डलती तो होता। आज ना सारा दिन बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं। आप मानोगे ये आधा आधा घंटे की वीडियो है, जिनको फटाफट भगा भगा के मैंने इतना फास्ट कर रखा है ना। तो अब वो फाइनली मेरा कमरा भी साफ़, सब चीज़ें साफ़, तो बहुत मतलब कि ना घर भी अच्छा अच्छा सा लग रहा है। वो खा ले, वो खा चल। शाम को पता है मैंने वो बनाया इतना सारा काम काज करके, क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा, ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह बनाया। तो वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी ना, इतनी थक चुकी थी ना कि मेरे को ना मतलब कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इस टाइम अभी खाना भी बनाना है और बहुत मुश्किल सा लग रहा है। दोपहर को तो मैं सारा खाना बना के सबको खिला करके भैया फिर शुरू हुई थी काम करना। मुझे पता है टाइम लगेगा। मैंने लगाए कान पे अपना पंजाबी गाने, और भाई साहब मैं शुरू हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं, यशिका का फ़ोन आ गया, तो मैं यशिका से बातें करती रह गई, और बात करते करते फटाफट टाइम। और आजकल एक चीज़ पता है क्या हो रही है, आजकल पता नहीं मुझे ना किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कि ना सब लोग ना ऐसे लग रहे हैं कि हाँ बस कोई नहीं है, और अपने अकेले रहो ज़्यादा बेस्ट है, और अपना काम करते चले जाओ, काम करते चले जाओ। सबसे बेस्ट ना मेरे को ये लगता है। मेरे को इसी ने ना किसी से बात करना पसंद ही नहीं है। अपना गाना चला लो, भजन चला लो, यही सब चलाते रहो, बढ़िया रहता है। तो ये चीज़ अभी जो मेरे से बात करते मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, करते करते काशवी जो हरकतें कर रही है ना, ये बेड के पीछे इतनी बुरी तरीके से गिरेगी ना, मेरे को ऊपर में से किसी भैया को बुलाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। इसको समझ नहीं आ रही, मैं समझा रही हूँ कि मतलब गिर जाएगी बेड के पीछे, कोई निकालने वाला भी नहीं है हमारे घर में। आज तो इसने मेरी इतनी लेनी कर दी ना, इतना मेरे को दुखी किया ना इस लड़की ने, कुछ कहने की हद नहीं। ये तो पता, मैं थकावट के मारे ना मैं चूर चूर हो गई थी। बस यार सोचो, जिसको इतने घंटे रेगुलर काम करने की आदत ना हो, और बंदा क्या करे। ऊपर से तो ऊपर मैंने पिंकी को भी आज फिर से नहलाया, ठीक है, 2 दिन लगातार नहलाया, क्योंकि आज ना मतलब कि उसको ना थोड़ा सा सुबह ना फीट पड़ा था, तो मतलब कि दौरा पड़ा था, दौरा पड़ते पड़ते उसका ना बाथरूम निकल गया। तो मेरे को फिर उसको दोबारा से ना मतलब कि आज नहलाना पड़ा। मैंने कहा चल कोई नहीं। अब लेकिन ना बहुत ज़्यादा बैंड बजती है। अब देख रही हो, साफ़ सुथरा बिस्तर, साफ़ सुथरा कमरा, हाय कितना अच्छा लगता है। काश चीज़ें ना हमेशा से ऐसे साफ़ रहे।
पता बहुत बार सोचती हूँ मैं चीज़ों को साथ साथ निपटा लूँगी, साथ साथ निपटा लूँगी, तो लेकिन ना हो ही नहीं पाता। तो ये चीज़ है, मतलब कि ना काम करने के बाद मज़ा तो आता है, काम करने में आती है मौत, बाद में आता है मज़ा, है ना। तो ये चीज़ है। और सोचो अगर मैंने वाइट वॉश करवा ली होती तो हाय कितना अच्छा साफ़ सुथरा घर होता ना मेरा। यहाँ देख रहे हो, यहाँ मेरा सिर फट रहा था पता दर्द के मारे। और अभी भी ना मैं रात को ना सेराडोन की गोली ले करके सोऊंगी, क्योंकि ना मैं ऐसे सो ही नहीं पाऊँगी। और आज मैं कोशिश करूँगी कि बाबा मैं जल्दी सो जाऊँ, है ना। अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 8:15। बस फटाफट ये वीडियो अपलोड करके अपना खाना वाना बना करके पापा वगैरह को खिला करके और बस काशी को सुला के उसके बाद मैं अपना तसल्ली से थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी। और हाँ, किचन के बर्तन समेटने वो समेट के अपना आराम से सोएंगे। और गाइस जिसने भी वीडियो यहाँ तक देखी है तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले ब्लॉग भी बहुत मज़ेदार होंगे, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग होगी, मेरा दिवाली का लुक होगा, काशी का नया लुक होगा, है ना। काशी कितनी प्यारी प्यारी लगेगी। तो बस हमारा वीडियोस वगैरह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना गाइस। वीडियोस अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। तो ये चीज़ें हैं गाइस। और आप भी अपने घर की सफाई वगैरह अच्छे से कर लेना। जो दरिद्र दिखता ना निकालने वाला, बहनों निकाल दो, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। पता है जो हम चीज़ें संभाल संभाल के रखते हैं ना, ये देखो, ये एक तो ये थैली थी निकालने वाली, इतने सारे कपड़े, और एक थैला और था, बाप रे। और अभी एक गठड़ी में नीचे रख के आई हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, पता है इतना ढेर कपड़ा है। तो मैं वो सोच रही हूँ कि जो किलो के हिसाब से कपड़े लेके जाते मैं उनको दूँ या क्या करूँ, क्योंकि साड़ियों का तो देखो चलो मैंने बैग सिलवा लूँगी, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया, है ना। बस मुझे दुकान ढूंढनी है कि दुकान कहाँ पर है बैग सिलने वाली। तो जैसे ही मुझे मिल जाएगी शॉप तो मैं भैया लेकर आऊँगी। मैं चाहती हूँ मैं अपनी अब गर्मियों की